दोस्तों, कोलकाता में मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे विजय केडिया जब 10th क्लास में थे तब उनके पिता का देहांत हो गया और विजय केडिया के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वे इस वजह से ठीक से एग्जाम भी नहीं दे पाए और फेल हो गए। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और उनके गुजर जाने के बाद उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। विजय केडिया ने जैसे तैसे अपनी माँ के कहने पर किसी तरह से ग्रेजुएशन किया और घर चलाने के लिए कहीं काम धंधा करने के बारे में वे सोचने लगे। लेकिन जब कहीं बात नहीं बनी तो उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और इससे जो भी कमाई होती उससे उनके घर का खर्च चलता था। और तभी उनकी शादी हो गई और उनका एक बच्चा हुआ। एक वक्त उनके हालात ऐसे थे कि उनका 6 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। केडिया ने शुरू में ट्रेडिंग से कुछ पैसे बनाए, लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी नुकसान हो गया। विजय केडिया को जैसे ही लगता कि उनकी गाड़ी पटरी पर आ रही है कि अचानक उन्हें फिर से लॉस हो जाता और एक बार तो उनके जीवन में अपनी माँ के गहने बेचने तक की नौबत आ गई। एक दिन उनका बच्चा दूध के लिए रो रहा था। उनकी पत्नी ने उनसे दूध का डिब्बा लाने के लिए कहा, जो उन दिनों 14 रुपए का आता था। लेकिन केडिया के पास 14 रुपए भी नहीं थे और तब उनकी पत्नी किसी तरह से घर के सारे सिक्के जोड़कर दूध लेकर आई। विजय केडिया को ये तो एहसास हो गया था कि इस तरह से जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है और तब 1990 के शुरुआती दशक में उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए कोलकाता छोड़ा और माया नगरी मुंबई को अपना ठिकाना बनाया। उन्हें शुरुआत में नए शहर में परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन केडिया की तकदीर अच्छी थी क्योंकि शेयर बाजार में 1992 में बुल्रन आ गया और इसमें विजय केडिया ने और बहुत से इन्वेस्टर्स ने अच्छे खासे पैसे बनाए। उनके पास 35,000 रुपए थे, जिनके उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर खरीद लिए और बुल रन में उनके इन शेयर्स के प्राइस 5 से 6 गुना तक बढ़ गए और तब केडिया ने इन्हें बेचकर एसीसी के शेयर्स खरीद लिए, जो एक साल के अंदर 10 गुना हो गए। और ये केडिया की जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस कमाई से उन्होंने मुंबई में अपना घर खरीदा और अपने पूरे परिवार को कोलकाता से मुंबई ले आए। लेकिन केडिया की जिंदगी अभी भी उनका इम्तिहान लेने के मूड में थी। जैसा कि हर बुल्रन के बाद मार्केट बुरी तरह से क्रैश होता है, उस दौरान भी ऐसा ही हुआ। केडिया का सारा पैसा डूब गया और वे बड़ी मुश्किल से अपना घर और कुछ पैसे बचा पाए और बार बार बड़ा लॉस होने के कारण विजय केडिया का ट्रेडिंग पर से भरोसा उठ गया और तब उन्होंने एक लंबी चुप्पी साध ली और सिर्फ शेयर बाजार पर अपनी नजर रखने लगे। और अब उनका इरादा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। फिर 2002-2003 में बुल रन आया और तब केडिया के पास जो शेयर्स बचे थे उन्होंने उन सबको बेचकर 3 कंपनीज के शेयर्स खरीदे और उन तीनों स्टॉक्स के प्राइस अगले 10 सालों में 100 गुना बढ़ गए और यहाँ से विजय केडिया की गिनती सफल निवेशकों में होने लगी। और साल 2009 में उन्होंने एक दूध की कंपनी खरीदी, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये गिफ्ट उस दिन के लिए है जब मैं दूध के लिए 14 रुपए भी नहीं दे पाया था। दोस्तों, विजय केडिया का कहना है कि शेयर बाजार ही उनका पहला, दूसरा और आखिरी प्यार है और यही वजह है कि उन्होंने बार बार नाकाम होने के बावजूद भी इसे नहीं छोड़ा। उन्होंने शेयर बाजार को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया, इसे जाना और समझा, तब कहीं जाकर शेयर मार्केट ने उन्हें अपनाया। केडिया ने भले ही अपनी शुरुआत ट्रेडिंग से की थी, लेकिन वे इसे बहुत बड़ी गलती मानते हैं। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग से मुझे जो भी मुनाफा हुआ वह मेरी तकदीर के चलते हुआ। जब तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया तब मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और मार्केट को समझकर सफल निवेशक बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। वे कहते हैं कि असल में ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में बुल रन के वक्त आते हैं। उस समय ज्यादातर शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में डे भी ट्रेडिंग करके कुछ पैसे बना लेते हैं। फिर उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि वे मार्केट की गहराई को समझते हैं और इसी गलतफहमी के कारण वे ट्रेडिंग में अपने खून पसीने की कमाई को खो बैठते हैं। विजय केडिया कहते हैं कि आपको आईएएस बनने के लिए कई साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए भी 4 से 5 साल तक पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। लेकिन जब बात शेयर मार्केट की आती है तो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है और वे मार्केट की गहराई को समझे बिना ही उसमें उतर जाते हैं और जिसका नतीजा बड़े नुकसान के रूप में उनके सामने आता है। वे कहते हैं कि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त पायलट है जो आपसे कहता है कि उसे जहाज उड़ाने में बड़ा मजा आता है, तो आप सीधे जहाज उड़ाने तो नहीं पहुंच जाते क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक होगा। लेकिन शेयर मार्केट के साथ लोग अक्सर यही करते हैं। उन्हें मार्केट के बारे में जैसे ही पता चलता है वे मार्केट के रिस्क को समझे बिना ही सीधा ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो फिर मार्केट में सफल होने का फॉर्मूला क्या है? इसका जवाब देते हुए केडिया कहते हैं कि मार्केट में सफल होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है पेशेंस, यानी धैर्य। आप शेयर मार्केट में वक्त बिताइए, शेयर बाजार से जुड़ी बुक्स को पढ़िए, सफल इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू देखिए। इससे मार्केट के बारे में आपकी एक समझ बनेगी और तब आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में रातों रात अमीर नहीं बना जाता।
बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। वे कहते हैं कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत उलझी हुई मानी जाती है और इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन भी इसे नहीं समझ पाए थे और उन्होंने भी अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इसमें गवा दिया। लेकिन जो व्यक्ति शेयर बाजार में लंबा वक्त बिताता है और इसकी चाल को समझ लेता है, उसका दौलत के समंदर में गोते लगाना भी तय होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।